नमस्कार, खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं जो खास शख्सियत राजकुमार गौतम जी। इनके बारे में आपको बताते हैं, जनवाते हैं कि ये क्या है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये सामाजिक सेवा है, समाज सेवा ये कर रहे हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, भीम सेवा संघ, हेल्पिंग हैंड एनजीओ से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, 10-12 साल इन्हें हो चुके हैं और लगातार समाज में अपना अहम योगदान देते रहते हैं, अहम मुद्दों पर देते रहते हैं। चाहे बेटियों की शादी को लेकर हो, चाहे बुजुर्गों के पेंशन की तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात को लेकर हो, समाज में अपना अहम योगदान हमेशा से 10-12 साल से लगातार देते आए हैं और इनका पूरा परिवार इस सामाजिक सेवा में अपना सहयोग दे रहा है। इनके बारे में बात करते हैं कि किस तरह ये पार्षद पद के अब जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जिसके लिए अब नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नए नए वादे सामने आएंगे। इनसे बात कराते हैं कि क्या रणनीति लेके ये चले हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी हैं। इस बारे में इनसे बात कराते हैं और इनसे जानते हैं कि राजनीतिक ये जो नई जीवन ये आगे शुरू करने जा रहे हैं, इसका क्या मोड़ लेंगे और किन वादों को लेकर धरातल पर उतरेंगे। राजकुमार गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं लोगों से जुड़ पा रहा हूं, उन तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं। जी, सामाजिक सेवा, आप समाज सेवा कर रहे हैं, काफी लंबे अंतराल से आप समाज को सेवा देते आ रहे हैं। अब जनता के कहने पर ही जो है ये पार्षद पद के उम्मीदवार जो है इन्होंने ठानी है कि पार्षद पद के लिए लड़ेंगे अब और अच्छे से अच्छा जो है सेवा आप दे सकेंगे। सर, एक पार्षद के लिए सबसे ज्यादा अहम जो कड़ी होती है उनके एजुकेशन की होती है, तो आपकी एजुकेशन की बात करें तो क्या पढ़ाई की है सर आपने? मैडम, मैंने अपनी +2 कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद मैंने BCA की पढ़ाई के लिए आगे करा था, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। उस टाइम मेरे को फिर ये समाज सेवा के चक्कर में लग करके तो मेरा पढ़ाई से थोड़ा सा गैप हो गया जी। फिर उसके 2 साल बाद मैंने अपनी BCA कंप्लीट करी जी। तो मैं आज BCA डिग्री के साथ सामाजिक संस्था चला रहे हैं। सर, कितने वर्ष से चला रहे हैं, क्या क्या योगदान समाज को देते आए हैं, बताएं थोड़ा। मैडम, अभी तक जो हमारी संस्था है वो भीम सेवा संघ हेल्पिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, जिसका मैडम मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेयरमैन हूँ। अभी तक हमारे 11 स्टेट्स में ऑफिस हैं अलग अलग। अभी हम आगे भी कार्यरत हैं कि फरीदाबाद में अपना एक हेड ऑफिस बनाएंगे। अब बात है मैडम सेवाओं की, जैसे कोरोना काल में देखा, एक महामारी का समय चला था, तो उस टाइम में पब्लिक सभी नहीं, हम भी इतने लाचार थे कि हर किसी को सपोर्ट सहायता की जरूरत चाहिए थी। तो मैंने, मेरी टीम ने, और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे घर वालों का, जो उन्होंने बार बार हर मौके पे मेरे को मोटिवेट किया कि पीछे नहीं हटना है, जब किसी काम में लग गए तो लग गए। तो खाना बांटने से लेकर सैनिटाइजर, लोगों की हेल्प करना, मेडिकल सुविधाएं देना, और जैसे भी अब सब स्टेबल है। और मैं ये दुआ करता हूँ मालिक से कि ऐसा दौर कभी हमारी लाइफ में कभी ना आए। और जैसा भी हम काम कर रहे हैं, लड़कियों की शादी है मैम, स्कूल्स हैं, बच्चों को किताब कॉपी, जहाँ हमें लगता है या लोगों को हमारी जरूरत है मैडम, वो हमारे पास कॉल करते हैं, कैसे भी हम अपनी उपस्थिति उनको दर्ज कराते हैं और उनके काम में हाथ बटाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, पहले लोग सामाजिक सेवा में, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, फिर बाद में अच्छा जो नाम हो जाने के बाद अपना जो है राजनीतिक तरफ रुख मोड़ लेते हैं, फिर बाद में वो सेवा अलग रह जाती है, फिर वो राजनीतिक जो पैचरे हैं वो चल जाते हैं। तो आपका भी तो कहीं यही मन तो नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं है, ना ही मेरा ऐसा कोई मन है, ना आगे कभी होगा। क्योंकि एक राजनेता बनने में वो मजा नहीं है जो एक समाज सेवी में। राजनीति का तो एक दायरा होता है मैडम, कि अपने वार्ड तक सीमित है। तो मैडम, हमारी कोई लिमिट नहीं है कि हम इस लिमिट में या इस दायरे में काम करेंगे, तो हमारा कोई दायरा नहीं है मैम। पार्षद पद का तो ये होता है कि हाँ भाई, मैं वार्ड नंबर 14 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं उसको पार्षद के ऊपर हूँ, ये नहीं कि मैं अपने वार्ड नंबर 14 में ही कार्य करूँ। मैडम, मेरा काम पूरा इंडिया के वाइज रहेगा, जिसको मेरी जहाँ जरूरत रहेगी, मेरी टीम है पूरी जोर शोर के साथ लगी हुई है, जहाँ जिसको हमारी जरूरत है मैडम, हम पूरे काम के साथ रहे। जिस वार्ड में खेले, जिस वार्ड में पढ़े लिखे, उसी वार्ड की सेवा करने का इन्होंने मन बना लिया है कि उस वार्ड को कैसे जो है अनोखा रूप है वो देना है। सर, आप भी लगातार देखते आ रहे होंगे कि जो वादे एक्चुअल में नगर निगम चुनाव या तमाम चुनावों के समय किए जाते हैं, वो जैसे जैसे अंतराल बढ़ता जाता है वो वादे पीछे हटते जाते हैं और वो सभी चीजें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी हम तक नहीं पहुंच पाती। तो आप इस चीज से सहमत हैं? हाँ मैडम, मैं इस चीज से सहमत तो नहीं हूँ, पर कहते हैं ना, पब्लिक जिसको चुन ले। अब आपने मेरे को वोट किया, खाली अकेले बंदे के तो वोट करने से कोई पार्षद, काउंसिलर या विधायक कोई बनता नहीं। जब जन समूह होगा, जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको बनाई। पर मैंने देखा मैडम, अपने वार्ड नंबर 14 में मैं वहाँ गया तो वहाँ मैडम गलियों की वो हालत थी, जैसे कि आज़ाद कॉलोनी को ले लीजिए आप, 5 साल के अंदर उसमें मैं नहीं मानता कि उसमें कोई ऐसा कार्य हुआ हो
सीवर लाइन नहीं है उसमें, जो सीवरेज का टूटा हुआ है नालियों का पानी वो घरों में जाता है। वायरिंग इतनी फैली हुई है मैडम कि घर में अगर छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो तो पूरी पूरी कॉलोनी को पता नहीं क्या हो। तो पब्लिक ने सोचा कि जब हम समाज सेवा कर ही रहे हैं, अगर हम उनकी बात सुनते हैं या हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो मैडम उन्होंने चाहा कि वो मेरे को एक राजनेता के रूप में कैसे भी वो मेरे को इस तरह से देखना चाहते हैं कि मैं उनके वादों को और ज़्यादा तरीके से इस तरह से पूरा कर सकता हूँ। तो मैडम पब्लिक की ही डिमांड पे मैंने ये फैसला लिया कि मैं इस कार्य को, या मैं इलेक्शन में भाग लूंगा, इलेक्शन जीतूंगा और अपने वार्ड का पूरा पूरा सुधार करूंगा। जो कार्य नहीं हुए हैं उनको मैं ये नहीं चाहूँगा कि 5 साल का टाइम मिलता है तो मैं 5 साल में ही वो काम करूंगा। मैडम 5 साल का मेरा, अगर मैं जीतूंगा तो 5 साल का वो नहीं रहे। सबसे पहले मैं रहे कार्यशैली अपने वार्ड को देखना, जहाँ कोई कमी, अब जैसे आप सेक्टरों को ले लो मैडम, सेक्टरों में आप जाओगे A1 गेट लगा मिलेगा, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, सारी सुविधाएं होंगी। सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लग जाती है। आप थोड़ा सा कॉलोनी में आइए तो कॉलोनी का एक नाम ही रह जाता है कि हाँ कॉलोनी है। वहाँ मैडम आप घर से बाहर ही निकलोगे तो गंदा नालियों का पानी, ना कोई सफाई, तो आधी से ज़्यादा बीमार तो मैडम उससे हो जाती है। तो इसलिए कॉलोनियों का भी तो भाग होता है, वोट तो मैडम वो भी करते हैं। बिल्कुल, एक सामाजिक सेवी जो होता है, आम जो व्यक्ति होता है, अपनी हर समस्या को लेकर पार्षद के पास नहीं जाता। वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो सामाजिक सेवी हैं, जैसे राजकुमार गौतम जी ने बताया कि सेवा देते आ रहे हैं, उन लोगों के पास जाते हैं और उन समस्याओं का निदान भी बखूबी देखने को मिलता है। क्योंकि सामाजिक जो सेवी होता है वो आम लोगों से दिल से जुड़ा होता है, घर घर की उसे पहचान होती है। तो सर, आपको क्यों लगा कि आपका जो अभी फिलहाल पूर्व पार्षद रहे, क्या उनके काम से, उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं रहे? मैडम ये तो आप एक बार खुद वहाँ जाओगे, मैं तो उनके कार्य से, जैसे बताया आपने, वोट देने का अधिकार आपको भी है, आपने भी दिया होगा, तो कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हुए आप? नहीं मैडम, मेरे खाली अकेले की संतुष्टि से नहीं होगा मैडम, क्योंकि मैंने अकेले ने काम नहीं किया। वोट किया तो पूरे जन सैलाब ने किया, पूरे वार्ड ने किया। तो उसकी मैडम पूरा वार्ड आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि वार्ड में एक तरफा काम ही हुआ है। जहाँ कार्य होना चाहिए मैडम वहाँ तक पूरे काम नहीं हो पाए। जो ऊपर से नगर निगम से पैसा मिलता है मैडम, वो तो पूरे वार्ड के लिए ही मिलता है। ये थोड़ी है कि आप सेक्टर लाइन कोई सुविधा में लाओ या कोई चीज, वो कॉलोनियाँ या जैसे भी है मैडम, वो छोटे छोटे से वार्ड बने हुए हैं यहाँ पे, उनमें भी तो कार्य होना चाहिए। सर, समाज सेवी हैं आप, चीजों को अच्छी तरह से जानते होंगे। कितनी कॉलोनियाँ, कितनी गलियां और कितने मोहल्ले आपके अंडर आएंगे वार्ड नंबर 14 में? मैडम जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, वार्ड नंबर 14 में आजाद कॉलोनी है। और ये पहले कौन सा वार्ड था, ये भी बताइए? मैडम ये पहले वार्ड नंबर 32 था जी। वार्ड नंबर 32 था मैडम। तो वार्ड नंबर 32 में आपके संत नगर, वार्ड ये मैडम वार्ड नंबर 32 था। तो 31 श्री हमारे माननीय छत्रपाल जी थे, उनके वार्ड 31 लगता था। तो ये वार्ड चेंज होकर के 32 से 14 हो गया है। अब इसमें मैडम आपका संत नगर आता है वार्ड नंबर, क्योंकि वार्ड के ही हिसाब से एरिया भी डिवाइड किया गया है जी। संत नगर है मैम, अजरौंदा है, आजाद कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी है, आपके नीलम बाटा के साइड रोड्स है, सेक्टर है सब 15। ये सारा मैडम वार्ड नंबर 14 के अंदर। ज्यादातर देखी जाए तो एकदम मीडियम क्लास वाली कॉलोनियां आप ही के अंडर आएंगी, वार्ड नंबर 14 में आएंगी। तो बिल्कुल धरातल से निकाल के समस्याओं को सुलझाने का कर्तव्य आपका रहेगा। और सामाजिक सेवा होने, समाज सेवी अलग होता है। अगर पार्षद बन जाते हैं आप तो जिम्मेदारी आपके अंदर और बढ़ जाएंगी, तो उसे निर्वहन आप कर पाएंगे उस चीज का? हाँ मैडम, मैं अपनी खाली मैं ये नहीं कि मैं सारा डिसीजन खुद लूंगा, मैं पब्लिक के बीच में जाके मैं मैडम अगर इलेक्शन जीतूंगा, और जीतूंगा ही मेरी कोशिश नहीं है, क्योंकि कोशिश नहीं करनी, कोशिश तो एक नाकामयाबी की तरफ चली जाती है। पूरा भरोसा है कि मैं जीतूंगा और जनता जिताएगी भी। और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला ही उस पर मैडम कोई डिसीजन नहीं लूंगा, जनता के बीच में उतरूंगा, डोर टू डोर जाके मैडम सबसे सुविधाएं पूछूंगा, किसी को क्या दिक्कत है क्या नहीं है जी। मैं अपने ऑफिस में मैम एक रूम ऐसा बनाऊंगा जिसमें कंप्यूटर, कोई भी कभी भी एक टाइमिंग के हिसाब से, जिसका आधार कार्ड ना हो, पेंशन ना हो, किसी का मेडिकल या कोई भी प्रॉब्लम हो, जो मेरे कार्य में आती होगी मैडम वो सारे मैं साथ के साथ ही करवाऊँ। और जिसको जो प्रॉब्लम है मैं अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करूँ, कभी भी कोई भी कॉल करेगा, किसी न किसी को कॉल उठाना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। राजकुमार जी, 12 साल का अंतराल हो गया समाज सेवा करते करते, तो अब ऐसा क्या लगा कि अब मुझे पार्षद के लिए बनना चाहिए? और लोगों ने आपको ऐसा क्या देखा या आपसे ऐसा क्या बोला जो आपको लगा कि अब मुझे पार्षद के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए मैडम, मैं जब अपने वार्ड में गया था, वार्ड के तौर पे नहीं, मैं एक समाज सेवी के तौर पे गया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया किसी ग्रीवेंसेस के थ्रू, तो मैं वहाँ गया, उनकी समस्याएं सुन।
तो मैंने वहाँ का देखा, उन्होंने बोला हमारे वार्ड में ये नहीं है वो नहीं है। तो मैडम उनके वहाँ जो पीने का पानी था ना उसमें भी कीड़े थे जी। तो हम जैसे या वो बेचारे कैसे उसको गर्म करते हैं या कैसे पानी लाते हैं। आज के टाइम में पानी की बोतल भी 20 रुपए की आती है और जो दाढ़ी मजदूरी 200-250 रुपए कमाएगा उसमें खाना भी मैडम, फिर पानी भी उसी में, तो कैसे क्या करेगा। तो मैडम उनका देखता हुआ ना मैंने जब ये फैसला लिया, वहाँ की पब्लिक ने मेरे को प्रोत्साहित किया, मेरी टीम ने और वार्ड के मेंबर्स हैं जितने भी हैं टीम से लगे हुए और वहाँ की जनता, उन्होंने सब मैडम बैठ के हमने एक मीटिंग रखी, उसमें हमने फाइनल किया कि भाई हम इलेक्शन में खड़े होंगे और अपने पब्लिक के लिए इस थ्रू सपोर्ट करेंगे और इनका ये निदान करेंगे। बिल्कुल। चलिए, देखने वाली आपने देखा होगा कि अक्सर वो अब समय आ चुका है, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जब हाथ जोड़े पैर पूजे जो उम्मीदवार हैं अब डोर टू डोर जाएंगे और उन्हें आश्वासन दिलाएंगे कि आप हमें वोट दें और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या उन चीज़ों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि आम जनता वोट तो दे देती है पर उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं जो नसीब होती हैं। अभी बात करें पूरे फरीदाबाद जिले की तो सारी सड़कें जो है राजकुमार जी खुद ही पड़ी हैं। अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो। अभी हाल ही में सड़कों को भी महिलाओं ने जाम किया था क्योंकि बिजली की और पानी की समस्या से महिलाएं जूझ रही थी। क्या ऐसी जो सुविधाएं हैं, क्या ऐसी आप जो बातें हैं जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता को अपनी ओर लुभाएंगे कि सबसे अलग आप उन्हें पेश कर सके, सेवाएं दे सके, और क्या रहेंगे वो अहम मुद्दे? मैडम सबसे पहले तो बात है मैं उनसे पूछूंगा, और पूछूंगा क्या, मेरे को तो दिखता है मैडम, मैं उनके बीच में रहा हूँ, खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार ही है। वहाँ जो परेशानी मैडम खुद ही पता है, मेरे को दूसरे तो कहने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या यहाँ दिक्कत है। अब मैं कभी मैडम सेक्टर 15 में आप अजरोंदा के रोड क्रॉस कर लीजिए, आपको सारा तो रोड टूटा हुआ मिलेगा। आप सेक्टर में एंट्री मारोगे ना मैडम, आपको बड़ा सा गेट लगा मिलेगा जी, बढ़िया कंडीशन में, झाड़ू वाड़ू लगी हुई। आप थोड़ा सा मैम इधर आओगे, सारी सड़कें टूटी पाएंगी, गंदे नाले का पानी भरा पाएगा, रोड टूटे पाएंगे मैडम, सीवरेज ब्लॉक पाएगी, और तारों का, बिजली के तारों का ऐसा लाइन में मिलेगा जहां तक आप ये सोचो कि मैं इस लाइन में ना जाऊं, आप वहां पैर धरने से भी कतराएंगे जी। और उसके पानी लोगों के घरों में सीवरेज का पानी जाता, अगर यही पानी किसी सेक्टर में या किसी में, मैं ये नहीं कि सेक्टर बंदों के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी जिससे जो परेशान होता है तो मैडम अपनी सुविधा के लिए सारी बात बताता भी है हमें और करता भी है। हर कोई ये चाहता है कि हमारे लिए भी ये फैसिलिटी हो जी। लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपने काफी बार सेक्टर्स का जिक्र करा, तो कहे तो आने वाले समय पे आप अपने वार्ड को सेक्टर में जो है ऐसी देखने के लिए बना सकते हैं उन्हें। हाँ, मैं इसमें मैडम मैं एक कॉलोनी का नाम तो छोड़ूंगा नहीं, जैसे कि आजाद कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, संत नगर, ये नगर कॉलोनी जब सेक्टर बनाए हैं गवर्नमेंट ने तो कॉलोनियां भी अलग काट दी हैं। तो मैडम जो डेवलपमेंट का पैसा आता है उससे हम वो सेक्टर भी तो डेवलप करवा सकते हैं। उन रोडों को भी जैसा आप सेक्टर में बनाते हो वो गली कॉलोनियों में भी तो बना सकते हैं, वही मूलभूत सुविधाएं वहाँ दे सकते। पानी की लाइन्स है मैडम वो भी करवा सकते, सीवरेज है जी, साफ सफाई, सारा काम। अगर हम सारा अपना तन मन धन से अगर कोई काम करे ना क्लियर होके, तो मैडम सेक्टर से ज्यादा बढ़िया बन के दिखाएगा। कोई भी मतलब कॉलोनी है या कोई भी नगर है उससे बढ़िया डेवलप होगा। गौतम जी, वार्ड बंदी हुई नगर निगम की जिम्मेदारियां अब जिले में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जहां वार्ड 40 हुआ करते थे बढ़कर 45 हो गए हैं। और वार्ड अगर कटने की बात करें तो सब ज्यादा रूरल जो एरिया है, कॉलोनियां हैं, आप ही के अंडर आएंगे। अगर उनकी सेवा की आप बात करते हैं, बिल्कुल धरातल से आपको कमियों को निकाल कर उन्हें सुलझाना पड़ेगा, तो काफी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। उस चीज के लिए भी तैयार हैं आप? हाँ मैडम, मैं एक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैडम, हम जैसे कॉलोनी में लोग रहते हैं उनके बच्चों को ना तो एक पार्क की सुविधा होती है जी, और एक कमेटी सेंटर है, बारात घर मान लो अगर कोई गरीब है उसकी बेटी का किसी के शादी के लिए 2-2, 10-10, 15-15 लाख तक भी मैडम खर्च करने पड़ते हैं जी बुक करने के लिए। तो सबसे पहला मैडम मेरा कार्य यही होगा कि मैं अपने वार्ड में एक बढ़िया से बढ़िया कमेटी सेंटर और दूसरा मैडम पार्क की सुविधा कराऊं जी, जहाँ की सभी कॉलोनियों के और बच्चों को सारी मूलभूत सुविधाएं मिले। और जहाँ पे मेरी जरूरत है कि वहाँ के लोग नवनिर्माण के लिए बोलते हैं कि भाई हमें चौपाल की भी जरूरत है, तो मैडम मैं भी वो कार्यशैली पे अपने तत्पर लेकर के सारा कार्य खुद खड़े रह करके करवाऊंगा कि मैंने जो आपसे वादा किया था मैं सारे के सारे आज आपके सामने लेकर आऊँ, सारे कंप्लीट कर। समाज सेवा में आप 12-14 साल से लगातार निरंतर काम करते हैं, पर लेकिन कभी आप सुर्खियों में नहीं रहे, कभी सुर्खियों में दिखाई नहीं दिए सेवा करते हुए, कहाँ लुप्त रहे सर आप? मैडम ऐसा कभी सोचा नहीं, जनसेवा का खाली नाम नहीं होता, जनसेवा होते दिखाने से नहीं होती मैडम, करने से होती है। अगर हम ऐसे सोचते कि हम भी रोज की रोज मीडिया में रहें और रोज दिखाएं तो मैडम हम तो कब के इलेक्शन लड़ते और कब के जीत जाते। पर इतना सोचा नहीं मैडम, क्योंकि हमने अपने आप को एक दायरे में नहीं रखा कि हमको यही काम करना है या वही काम करना है। तो जैसा पब्लिक ने अपनी परेशानियां बताई मैडम, हमको सपोर्ट किया है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो उस हिसाब से मैडम मेरे को सामने आना पड़ेगा।
मैंने और मेरी टीम ने पूरी तरह से मैडम कमर कस ली है जी। और ना हारने का हम कोशिश तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैडम किसी कार्य को अगर हम कोशिश करेंगे ना तो वो विफल भी हो सकती है जी। पर हमें भरोसा है, जब हमें भरोसा है इस काम को हम करेंगे तो मैडम करेंगे। अगर बाय चांस पार्षद के लिए आप हताश होना पड़ा तो सामाजिक जो सेवा है उसमें कहीं कमी देखने को मिलेगी? नहीं मैडम, मेरी समाज सेवा में कोई कमी देखने के लिए नहीं बनेगी जी। चाहे मैं इस चीज में आगे जाऊं या पीछे आऊं, पर जो मैं समाज सेवी हूँ ना मैडम, मैं उसमें आगे ही रहूंगा, पीछे कभी नहीं आऊँ। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं राजकुमार जी, आपके वार्ड के, आपकी कॉलोनी के, उनको क्या आप लास्ट में आश्वासन देना चाहेंगे? मैडम मैं जितने भी दर्शक आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी से ये कहूंगा, जिसकी जो जो परेशानियां हैं मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं पब्लिक से जाके जनसंपर्क करूंगा डोर टू डोर और सभी से जाके उनकी परेशानियां सुनूंगा, किसकी क्या परेशानी। अभी तो इलेक्शन का मैडम डेट क्लियर हो, उससे पहले ही मैं उन सुविधाओं का, उन कार्यों को करने की पूरी कोशिश करूंगा कि इलेक्शन का तो एक टाइम है जी। पर मैं उनको पहले ही पूछूंगा, लिखूंगा अपने कि मेरे को ये कार्य करवाना, तो मैं एक समाज सेवी के तौर पे पहले वो कार्य करने की अभी पहले कोशिश करूंगा। ये नहीं कि इलेक्शन के बाद के वादे हैं या बाद में करूंगा, बाद का कोई काम नहीं रहेगा, मैं अभी से लगूंगा मैडम। सर एक सवाल मुझे याद आ गया, मेरे जहन से निकल गया था। समाज बदल गया, समय बदल गया, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा को लेकर लड़कियां अभी भी दहलीज पर खड़ी हैं कि बाहर जाएं तो कौन दरिंदे उनका इंतजार कर रहे हैं। तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो पहले भी चलती आई थी, समस्या आगे भी चलती रहेगी, निदान होते रहेंगे, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या आपने सोचा है? क्योंकि कहीं पर भी कैमरे की बात करें, आपकी कॉलोनियों में नहीं है दूर दूर तक, और महिला थाने आपके पास पड़ता है, फिर भी ज्यादातर जो एरिया में जो घटना होती है इसी साइड पर देखने को मिलती है। मैडम जैसा आप भी देखते हो तो चौक पे या कहीं बड़ा मेन गेट हो, किसी सेक्टर से आप एंटर करोगे तो आपको वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए मिलेंगे जी। बट मैम कहीं भी आप कॉलोनी में या बस्तियों में जाओगे तो आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं, काफी कमियां आप देखते हैं अपनी गलियों में। तो हाँ मैडम, एक तो सीसीटीवी कैमरा तो बहुत दूर की बात है मैम, पुलिस ही टाइम से गश्त नहीं लेगी, तो छोटी छोटी गलियों में और गंदे नालों में कौन जाने के लिए वो करेगा। पहले वो गलियों का सुधार होगी तो पुलिस भी आगे जा करके कार्य करने के लिए तत्पर हो, तो वो शुरुआत होगी ना इस चीज में मैडम जी। तो हमारा यही कार्य रहेगा। जहाँ बहन बेटियों को भी क्या संदेश देंगे उनकी सुरक्षा को लेकर? मैडम बहन बेटियों को लिए भी ये संदेश रहेगा, मैं अपने वार्ड में, अपने वार्ड का ही नहीं बोलता, मैं इस पर तो वो भी हूँ और आगे भी किसी को मेरी जरूरत हो, मेरी संस्था के नाते से मैं सबको बोलता हूँ, किसी भी बहन बेटी को हमारी जरूरत हो कभी भी तो मैडम वो हमारे नंबर पे कॉल करे, हमारी टीम नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कीजिए, मैं स्वयं आके मैडम उस चीज को देखूंगा, किसी भी तरह से मैं जिसके कार्य आ सकता हूँ। ये नहीं कि वार्ड में इलेक्शन लड़के मैं काउंसिलर बनूंगा तब ये कार्य करूंगा मैडम, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। अगर आप भी मेरे को अभी भी कोई कॉल आएगी तो मैडम मैं हर तरह से उसका साथ दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार गौतम जी। तो ये थे राजकुमार गौतम जी जो समाज सेवी हैं और काफी लंबे अंतराल से समाज में अपनी सेवा निरंतर देते आ रही हैं। भाई समाज के कहने पर अभी इन्होंने जो पार्षद पद के उम्मीदवार होने का इन्होंने मन बनाया है कि पार्षद के लिए अभी धरातल पर उतरेंगे और जो खामियां इन्होंने गिनवाई, जो खुद इन्होंने महसूस करी हैं अपने वार्ड में, उनको ये अब सुलझाने का जो है काम करेंगे। अब देखना होगा कि जनता कितने उम्मीद के साथ इन्हें खड़ा तो करा है, लेकिन किन उम्मीद और आशीर्वाद के साथ इन्हें उतारती है और विजय का ताज इनके सर पर पहनाती है। वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के उम्मीदवार है। बने रहिए हमारे साथ इस खबर ऐसी खास कार्यक्रम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट।